सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है सिंध में मामले खुसूसी और तर्जमान मुकर्रर करने का। अब इस नोटिफिकेशन के बाद सिंध में तकरीबन 22 के करीब जो है वो मामले खुसूसी यानी वजीर आला को एडवाइस देने वाले वजीर आला के खुसूसी माविन होंगे, जबकि 16 तर्जमान इस नोटिफिकेशन के बाद तकरीबन 16 तर्जमान हो गए जो कि सिंध हुकूमत की तर्जमानी करेंगे। माजी में एक ही तर्जमान होता था, सबकी तर्जमानी करता था। अब ऐसा क्या हो गया है कि सारी की सारी तर्जमानी अलग अलग तरीके से दी गई है। इस सिलसिले में जब सिंध हुकूमत से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने ये कहा था पहले पीटीवी हुआ करता था भैया, तो एक टीवी चैनल था, अब 40 टीवी चैनल है, तो हर टीवी चैनल में एक बंदा बैठेगा और ये है लॉजिक। और क्योंकि उनका ये कहना था कि हर खबरनामे में एक तर्जमान तो जा नहीं सकता, अगर 8 के खबरनामे या 8 के प्रोग्राम में हाँ उनको एक एक तर्जमान चाहिए, तो इसीलिए हमने 16 भर्ती कर दिए ताकि वो जाकर वहां पर अपना तर्जमानी कर सके। लेकिन क्या ये मुफ्त में करेंगे? रोकड़ा खर्च होता है भैया, रोकड़ा। आपने जो माऊने खुसूसी इतने बनाए 22 हिस्ट्री में नहीं होंगे शायद, तर्जमान तो कभी नहीं हुए। मेरे 30 साल सहाफत में 16 तर्जमान मैंने कभी नहीं देखे। और ये जो तहरीर और तकरीर का मुकाबला होगा तर्जमानों के दरमियान और जो मुकाबला होगा वो मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह होगा। अभी से चमक शुरू हो गई हैं कि इसका ये चेहरा देखो, ये भी तर्जमान है, ये बड़े मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई, वो मैं आप बाद में बताऊंगा, आपको दिलचस्पी बढ़ेगी आपकी। लेकिन मैं यहाँ वापस आता हूँ कि ये जो 22 है इनको ऑफिस भी देना पड़ेगा, इनके टेलीफोन का खर्च भी होगा, इनको गाड़ी भी देनी पड़ेगी, इनको पेट्रोल भी देना पड़ेगा, इनको एयर कंडीशन भी देनी पड़ेगी, इनको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। और इन जो 22 मामले खुसूसीज हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त ही होगा। चाय बिस्किट तो होगी ना भैया, मेहमान नवाजी तो भी कोई चीज है। तो ये सब कहां से आएगा? हमारे और आपके टैक्स से आएगा भैया। ये सिंध हुकूमत खर्च करेगी। अब सिंध हुकूमत यही खर्च अगर करती किसी ऐसे फलाही इदारे में जहां किसी की फलाह हो जाती तो क्या होता। लेकिन उनका यह कहना है भाई बात सुनो, ये जो आप विलाकर रोजाना पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हमें कहते हैं हुकूमत हमने चलानी है, विलाकरों ने नहीं चलानी। हाँ, आप तो आकर बात करके पतली गली से निकल जाते हो, लेकिन असल बात यह है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें चलानी है। तो भाई इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे क्या वो दाना नहीं थे, अक्लमंद नहीं थे? क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाई थी? क्या थोड़े लोगों से भी बड़ा काम हुआ करता था? अब के लोग बड़े और काम थोड़ा, ये बात तो वो हो गई। अब तर्जमान बढ़े और न्यूज़ कम जा रही है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन को ये शिकायत है कि जितने सिंध हुकूमत काम करती है उतनी तर्जमानी नहीं होती, उतनी बात फैलती नहीं। अब ये बात फैलाने के लिए जो इतने बड़े तर्जमान रखे हैं और इनकी तादाद जो है वो 16 हो गई, इसमें जो है अपोजिशन लीडर जो है वो अली खुर्शीदी ने तबसरा करते हुए कहा है कि 16 तर्जमानों का मतलब है 16 सिंगार करके निकलेंगे। अब ये 16 सिंगार वाला जो मामला है भाई वो अली खुर्शीदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सब मेरे भाई हैं, तर्जमान सारे मेरी बहनें एहतराम के साथ, और सबकी मैं कदर करता हूँ। मामले खुसूसी भी हमारी है, हमारे ही हल्के के लोग हैं, हमारे ही शहर के लोग हैं, हमारे ही सूबे के लोग हैं। वो अगर काम अच्छा करेंगे तो बेहतर है, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। लेकिन गरीब सूबे में इतनी बड़ी फौज भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? क्या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं क्या? हमें टीवी चैनल पर माइक फेंकने के लिए जाएंगे क्या? अरे भाई इनको गार्ड भी मिलेंगे, ये तो बात भूल गया मैं, पुलिस के गार्ड भी इनको मिलेंगे। नफरी पहले ही कम है, पुलिस कहती है नफरी नहीं है हमारे पास। अब ये जो यानी 16 और 22 हल, इन सबको तो आखिर पुलिस की नफरी भी मिलेगी। अच्छा, पुलिस के मोबाइल भी मिलेगी, ये भी काम होगा भैया, फिर तो वाह वाह हो जाएगी उनकी। और दूसरा बड़ा किस्सा ये है कि गरीब सूबे में ये अमीर शाहाना खर्च न किए जाए ना। पहले ही हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वसाइल हैं वो कम है और काम ज़्यादा है। सूबे में पानी का इशू है, सूबे में लाजमी सेहत का भी इशू, पानी ख़राब होगा तो लोग बीमार हो जाएंगे। सूबे में कहीं कहीं अमन का भी इशू है, वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ कहाँ है। और दूसरी बात ये कि ये एक अलग चैप्टर है कि सूबे में कहाँ कहाँ अमन का मसला है। इसके अलावा सूबे में बेपनाह इश्यूज मौजूद हैं जिनका आवाम से ताल्लुक है। सूबे में सड़कों का मामला है, बहरहाल है तो सही ना,
برسات کے بعد سڑکیں ٹوٹتی ہیں، پیسہ تو خرچ ہوتا ہے. تو اگر یہ پیسہ سیونگ کیا جائے، بھلا بات لاکھوں میں ہوگی، چلو کروڑوں میں شاید نہ ہو، لاکھوں میں ہوگی بات، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے آپ کا دل دریا تو ہوتا ہے، لیکن جو ادھر مہنگائی کا دریا آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے بند باندھ دو. اب لوگوں کے پاس وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے بھیا، یہ بھی ذرا میٹر کریں. ایسا نہ کریں. بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، بادشاہ تو کچھ بھی کر سکتے، ہمارا کام ہے عرض کرنا. آپ کی مرضی ہے، سنو نہ سنو. بادشاہ ہو. خدا حافظ.